जिस तरह से एक राक्षस की जान तोते में होती है ना, उसी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान बिग ब्यूटीफुल बिल में है। अब आप कहेंगे आज मैं बिग ब्यूटीफुल बिल की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर यह आर्थिक बिल अमेरिकी संसद में पारित हो जाता है तो नंबर एक, भारत को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। नंबर दो, डोनाल्ड ट्रंप इस बिल के सहारे अपने धन्ना सेठ दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और अमेरिका की गरीब जनता को इससे होने वाला है जबरदस्त नुकसान। आज मैं इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बिग ब्यूटीफुल बिल से हमें याद आ रही है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। याद है आपको, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली लेकर आए थे गुप्त चुनावी चंदे का बिल। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि देश के तमाम धन्ना सेठ गुप्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पैसा दें, क्योंकि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में गया। और वो जो पैसा ये तमाम धन्ना सेठ भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे, उसके बदले में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको गुप्त चुनावी चंदे पर न जानी कितनी रिपोर्टें की थी और यह प्रमाणित किया था कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और उसी जजमेंट में, उसी फैसले में उन्होंने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को निरस्त कर दिया था, हटा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत जबरदस्त आघात लगा था, जबकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इससे पर्दे के पीछे के भ्रष्टाचार को मदद मिल रही थी। बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बचाव किया था। डोनाल्ड ट्रंप जो बिग ब्यूटीफुल बिल लाना चाहते हैं, उसका भी लगभग यही मकसद है। अमेरिका के उन धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया जाए जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मदद चुनावों में की थी, और अमेरिकी जनता को क्या मिलेगा? एक बहुत बड़ा शून्य। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, भारत को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुबान खोलेंगे? क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर जुबान खोलेंगे एक ऐसे बिल पर जिसका नुकसान भारत को हो रहा है? मगर आप और हम जानते हैं दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं हुई है जैसे पिछले 11 सालों में हम इस सरकार को देख रहे हैं, जहां के प्रधानमंत्री, जहां के विदेश मंत्री इस कदर अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं। और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है और खामोशी रहती है। क्यों? क्योंकि परम मित्र गौतम अडानी को जो बचाना है, आप जानते हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। इसीलिए अमेरिका जो भी करता है, जैसा भी करता है, यह सरकार खामोश रहती है। पाकिस्तान के साथ हमें जोड़ देता है, यह सरकार खामोश रहती है। हमें टैरिफ किंग बताता है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। और अब बिग ब्यूटीफुल बिल, सरल शब्दों में कहा जाए, यह बिग ब्यूटीफुल बिल नहीं है, यह भारत के लिए बिग एंड बैड बिल है। सबसे बड़ी बात, एक जमाने में ट्रंप के करीबी रहे, एक जमाने क्या, अभी कुछ ही हफ्तों पहले ट्रंप के करीबी रहे इलॉन मस्क ने इसका विरोध किया है। और इलॉन मस्क ने कहा है कि अगर यह बिल पारित हो जाता है तो मैं एक राजनीतिक पार्टी शुरू करूंगा जिसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। ये वही इलॉन मस्क हैं जिन्होंने धमकी दी थी कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर ट्रंप का पर्दाफाश होना चाहिए। हालांकि बाद में वो खुद खामोश हो गए। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या? सबसे बड़ी बात, इस वक्त जब मैं आपके सामने कार्यक्रम रख रहा हूं, बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर अमेरिकी संसद में जबरदस्त गहमा गहमी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं 4 जुलाई से पहले यह बिल पारित हो जाए, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस बिल का नुकसान अमेरिका की गरीब जनता को है, इस बिल का नुकसान भारत को है। और यह बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं कि इस बिल में क्या है, इसके परिणाम क्या होंगे, और सरकार यानी भारत सरकार आखिर खामोश क्यों है। चलिए दोस्तों, निहायत ही सरल अंदाज में मैं आपको समझा रहा हूं क्या है बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रंप पारित करना चाहते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश बनी हुई है। आपके स्क्रीन पर ट्रंप का बिग एंड ब्यूटीफुल बिल एक बहुत बड़ा और व्यापक अमेरिकी कानून है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने 2025 में अमेरिकी संसद में पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रंप के चुनावी वादों को पूरा करना है। इसे ट्रंप की दूसरी पारी का ब्लूप्रिंट भी कहा जा रहा है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस बिल की बड़ी बड़ी बातें क्या हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रही हैं एक एक करके।
टैक्स में कटौती, 2017 के टैक्स कट्स को स्थायी बनाना, व्यक्तिगत और कंपनियों के टैक्स रेट कम करना, ओवरटाइम और टिप्स पर टैक्स छूट। इसके बाद सीमा सुरक्षा, आपके स्क्रीन पर बॉर्डर वॉल, सेना और अवैध प्रवासियों की डिपोर्टेशन के लिए भारी खर्च, और यह खर्च बहुत ज्यादा है दोस्तों, $4.5 ट्रिलियन। यह सब अमेरिकी टैक्स पेयर्स के जेब से जाएगा। मगर इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि धन्ना सेठों को भी क्या फायदा होने वाला है और भारत को क्या नुकसान। गौर किया जाए। सरकारी योजनाओं में कटौती, मेडिकेड यानी स्वास्थ्य, स्नैप, खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं में कटौती, जिससे गरीबों को नुकसान हो सकता है। विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर लगेगा टैक्स। विदेशों में पैसे भेजने पर 3.5% से 5% टैक्स लगेगा, जिससे भारतीय अमेरिकी समुदाय पर बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दुनिया भर के जितने भी लोग अमेरिका में रहते हैं, भारतीय मूल के लोग बड़े पैमाने पर अमेरिका में टैक्स भेजते हैं। इसके बाद इसकी और मुख्य बातें क्या हैं? नवजातों के लिए फंड, 2024 से 2028 के बीच जन्मे बच्चों को $1000 सरकार देगी, जिसे शिक्षा या घर खरीदने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्टूडेंट लोन और यूनिवर्सिटी टैक्स, स्टूडेंट लोन नियम सख्त होंगे, कुछ यूनिवर्सिटी फंड्स पर टैक्स। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इससे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपनी सख्ती दिखा चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की आन बान और शान है, उस पर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप सख्ती कर चुके हैं। विदेशी छात्रों के घुसने पर रोक लगा चुके हैं। जितना फंड सरकार दे रही थी वो सब लगभग रोक दिया गया है। यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की आन बान और शान है, उसे डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद कर रहे हैं। हमारे मिथक में एक राक्षस की चर्चा होती है दोस्तों, जिसका नाम है भस्मासुर। आज डोनाल्ड ट्रंप भस्मासुर हो गए। सबसे बड़ी बात, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको एक कहानी बताई थी। हमारे मिथक में एक राक्षस का जिक्र किया जाता है, वो राक्षस जिसकी जान एक तोते में है। यह बिग ब्यूटीफुल बिल ट्रंप का वही तोता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो एक एक करके आपके स्क्रीन पर उसके परिणाम। अमीरों को फायदा, गरीबों को नुकसान। टैक्स कटौती से अमीरों और कंपनियों को लाभ होगा, लेकिन सरकारी योजनाओं में कटौती से गरीब और मध्यम वर्ग प्रभावित होंगे। राष्ट्रीय कर्ज में भारी बढ़ोतरी, बिल के कारण अमेरिका का कर्ज 2.4 से $4 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है। भारतीयों पर असर, अमेरिका से भारत पैसे भेजे जाने पर 5% टैक्स लगेगा, जिससे भारतीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और रुपया कमजोर हो सकता है। गौर किया आपने? डॉलर के मुकाबले वैसे ही रुपया लगातार गिर रहा है। अगर यह वजूद में आता है और जो भारतीय अमेरिका पैसा भेजते हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका असर इंडियन रुपी पर पड़ेगा, और जैसे ही भारतीय रुपए पर इसका असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही निर्मला सीतारमण, जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप खामोश क्यों बने हुए हैं। क्योंकि बिग ब्यूटीफुल बिल की चर्चा एक लंबे अरसे से चल रही है, मगर साहब मजाल इनके मुंह से कुछ भी निकले। जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी सरकार हमने कहीं नहीं देखी जिनके प्रधानमंत्री इस कदर अमेरिकी बदतमीजी के सामने, अमेरिकी फरमानों के सामने नतमस्तक हैं, जिस तरह से ये लोग बिग ब्यूटीफुल बिल के सामने भी नतमस्तक बने हुए हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आगे क्या असर पड़ेगा?
नौकरियों पर खतरा। आलोचकों का कहना है कि इससे नई इंडस्ट्रीज को नुकसान और नौकरियों में कटौती हो सकती है। राजनीतिक विवाद। डेमोक्रेट्स इसे अमीरों का बिल कहते हैं, जबकि कुछ रिपब्लिकन भी बढ़ते कर्ज से चिंतित हैं। और यहां पर दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहता हूं डेमोक्रेट बर्नी सैंडर्स की बात। बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि इससे अमेरिकी जनता को कोई फायदा नहीं होगा। सारा फायदा धन्ना सेठों को होने वाला है जिन्होंने ट्रंप को मदद दी थी चुनावों में। काफी सुना सुना सा लगता है ना। याद कीजिएगा दोस्तों, भारत के अंदर किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, देश में जितने भी एयरपोर्ट्स थे, जितनी भी परियोजनाएं थी, हर परियोजना में गौतम अडानी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। लाल कालीन बिछा दिया गया। सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिकी अदालत गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। यह सरकार उसकी जांच तक नहीं कराती। आखिर क्यों? सुनिए बर्नी सैंडर्स क्या कह रहे हैं। वो कहे अंग्रेजी में रहे, मगर उनका अनुवाद लगातार नीचे आता रहेगा। उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। Thanks very much for joining me. Let me be very clear. Trump's so-called big, beautiful bill, now on the floor of the Senate, is one of the most dangerous pieces of legislation ever brought forth in the modern history of our country. It is a gift to the billionaire class while causing massive pain for working families. Actually, I'm wrong. I shouldn't use the word gift because the billionaires paid for it. This bill is an absolute reflection of a corrupt campaign finance system. The billionaires invest hundreds of millions of dollars in candidates and in elections, and in this bill, this piece of legislation, their investment is paying off. So, what are they getting? Well, the top 1% is receiving $975 billion in tax breaks. Further, and this is really quite unbelievable, the wealthiest 0.2% receive a $211 billion estate tax break. $211 billion for the top 0.2%. In that provision, 99.8% of Americans get zero. तो कहने का अर्थ साफ है, गौतम अडानी के चलते आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी सरकार कई मुद्दों पर समझौता करेगी और देश को इसका दूरगामी नुकसान होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्हें नुकसान होने को, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है और ट्रंप उन्हें नुकसान भी पहुंचाएंगे। आपको याद होगा जब इलॉन मस्क ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया था। जी हां, एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन जो कि एक उद्योगपति थे, जो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर रहे थे, उन्हें वेश्यावाद की तरफ ढकेल रहे थे। याद है कि नहीं आपको? और यह व्यक्ति जेल के अंदर आत्महत्या कर लेता है जब उसे सजा मिलती है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे। इस एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की अय्याशी वाली कई तस्वीरें थी। बताया यह भी जा रहा था और इलॉन मस्क ने आरोप लगाया था कि इस एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र है। यह बात अलग है कि इलॉन मस्क ने बाद में यू टर्न ले लिया, मगर इस बिल को लेकर इलॉन मस्क का विरोध जारी है। तो बड़ा सवाल यह है कि हमारी सरकार खामोश क्यों है भाई? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर यह बिल पारित हो जाता है तो इसका सीधा असर भारतीय रुपए पर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और आप जानते हैं भारत सरकार टैरिफ्स को लेकर लगातार नतमस्तक हो रही है ट्रंप के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हमारे सो कॉल्ड विदेश मंत्री मिस्टर लेजर आई जयशंकर भक्तों के सामने अनर्गल अल्ल बल्ल करना तो ये जानते हैं, मगर जब असली बात आती है तब खामोश बन जाते हैं। बहरहाल इलॉन मस्क इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इलॉन मस्क ने यहां पर बयान दिया है कि अगर यह बिल पारित होता है तो मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जिसका नाम होगा अमेरिका पार्टी, और यह एक विकल्प होगा रिपब्लिकन पार्टी का। यानी कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी को ही होगा, क्योंकि इलॉन मस्क का जो बेस है और ट्रंप का बेस, पॉलिटिकल बेस, ये दोनों समान है।
यानी कि अगर इलॉन मस्क पार्टी बनाते हैं तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान रिपब्लिकन पार्टी को होगा। इस बारे में इलॉन मस्क क्या कह रहे हैं, उनके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। हर वो सांसद जिसने सरकार का खर्चा कम करने का वादा किया था और फिर तुरंत ही इतिहास की सबसे बड़ी कर्ज बढ़ोतरी वाले बिल को पास कर दिया, उसे शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। और अगर यह जिंदगी का आखिरी काम भी हुआ तो भी मैं तय कर लूंगा कि अगले साल के प्राइमरी चुनाव में वो हारे। कुछ घंटों बाद उन्होंने आगे बढ़ते हुए एक्स पर लिखा, और अगर यह पागलपन भरा खर्च बिल पास हो गया तो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी बना दी जाएगी। उन्होंने लिखा, हमारे देश को डेमोक्रेट रिपब्लिकन यूनी पार्टी का एक विकल्प चाहिए ताकि लोगों की सच में आवाज हो। पिछले कुछ हफ्तों से मस्क ट्रंप के पॉलिसी बिल के खिलाफ बोलते रहे हैं और इसी वजह से इस महीने की शुरुआत में ट्रंप से उनकी खुलकर और तीखी बहस भी हुई थी। कुछ हफ्तों पहले मस्क ने एक्स पर कई पोस्ट लिखकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का आइडिया रखा था। वही आइडिया सोमवार को फिर सामने आया जब मस्क ने लिखा, यह साफ है कि इस बिल के पागलपन भरे खर्च, जिससे डेट सीलिंग रिकॉर्ड $5 ट्रिलियन तक बढ़ा दी गई है, के बाद हम एक ही पार्टी के देश में रह रहे हैं, पोर्की पिग पार्टी। अब वक्त है एक नई राजनीतिक पार्टी का जो वाकई में जनता की परवाह करती हो, यानी कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को कहा है पोर्की पिग पार्टी। सुअरों की पार्टी सरल हिंदी में कहा जाए तो। सवाल यह दोस्तों, मैंने आपको सरल शब्दों में बताया कि भारत को इसका क्या नुकसान हो रहा है, मगर मजाल है भारत सरकार कुछ भी कहे, मैं समझना चाहता हूं क्यों। जब एक बिल का नुकसान देश को होने वाला है, हमारे मुद्रा को होगा, हमारी इंडियन रुपी को होगा, तो ये सरकार खामोश क्यों है? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, जवाब मांगा जाएगा। और इस मंच पे हम वही काम करते हैं और रुकने भी नहीं वाले हैं, चाहे किसी को जितनी भी मिर्ची लगे। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।